नमस्कार, मैं हूं रवि प्रताप सिंह और आज हम बात करने वाले हैं उस रात की जब अरब सागर की काली लहरों के बीच से निकला भारत का किलर स्क्वाड्रन और कुछ ही घंटों में पाकिस्तान की नौसेना कराची बंदरगाह और तेल के भंडारों को आग के समंदर में बदलकर लौट आया और दुनिया को बता दिया कि भारतीय नौसेना से टकराना क्या होता है। यही वो रात थी 4 दिसंबर 1971 की, जिसकी याद में हम हर साल भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस रात 1971 के युद्ध में भारतीय नौसेना ने एक साहसिक हमला किया था और इस हमले को नाम दिया गया था ऑपरेशन ट्राइडेंट, जिसने पाकिस्तान की नौसेना पर निर्णायक विजय दिलाई और कराची बंदरगाह को जलाकर राख कर दिया। 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान नौसेना ने जो पराक्रम दिखाया, उसी की याद में हर वर्ष 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। चलिए शुरुआत से समझते हैं ऑपरेशन ट्राइडेंट क्या था, क्यों किया गया और कैसे अंजाम दिया गया, भारत को इससे क्या लाभ मिला और यही दिन नौसेना दिवस के रूप में क्यों चुना गया था। साल था 1971। पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश जल रहा था। राजनीतिक संघर्ष, सेना की बर्बरता और लाखों शरणार्थी भारत की तरफ भाग रहे थे। हजारों लाखों हिंदुओं को मारा जा रहा था। हालात ऐसे बन गए थे कि युद्ध अब लगभग तय था। 3 दिसंबर 1971 की शाम पाकिस्तान ने अचानक भारत पर हमला कर दिया। पाकिस्तानी वायुसेना ने भारत के कई हवाई ठिकानों पर बमबारी की और आधिकारिक तौर पर भारत पाक युद्ध शुरू हो गया। भारतीय सेना पहले से तैयार थी। योजना साफ थी, केवल जमीन और आसमान ही नहीं, समुद्र में भी पाकिस्तान को घुटनों पर लाना है। इसलिए भारतीय नौसेना को एक बहुत अहम जिम्मेदारी दी गई। पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर ऑपरेशन चलाना और कोशिश करना कि पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के बीच समुद्री संपर्क पूरी तरह से काट दिया जाए। पाकिस्तान की समुद्री शक्ति का दिल था उसका कराची बंदरगाह। यहीं पाकिस्तानी नौसेना का हेडक्वार्टर था। यहीं उनके बड़े तेल और भंडार थे और यहीं से हथियार व सैन्य आपूर्ति पूर्वी पाकिस्तान को जाती थी। सीधी भाषा में कहें तो कराची बंदरगाह बचा तो पाकिस्तान की नौसेना जिंदा, कराची डूबा तो पाकिस्तान की समुद्री ताकत खत्म। भारत ने फैसला किया, सीधे दुश्मन के दिल पर वार किया जाएगा। कराची बंदरगाह पर अचानक रात में हमला कर पाकिस्तान की नौसैनिक क्षमता को पंगु बना देने का प्लान बनाया गया। इसी प्लान का नाम है ऑपरेशन ट्राइडेंट। ऑपरेशन ट्राइडेंट मिशन के लिए भारतीय नौसेना ने एक खास हमलावर बेड़ा तैयार किया, 25वां मिसाइल बोट स्क्वाड्रन, जिसे दुनिया आज भी किलर स्क्वाड्रन के नाम से जानती है। 4 दिसंबर 1971 को इस स्क्वाड्रन को अरब सागर में कराची की दिशा में रवाना किया गया। इस बेड़े में शामिल थे 2 पहलिया श्रेणी के युद्धपोत, INS कच्चाल और INS किल्तान, 3 तेज मिसाइल नौकाएं, INS निर्घाट, INS निपट और INS वीर। इन तीनों मिसाइल नौकाओं पर सोवियत में बनी स्ट्राइक्स एंटीशिप मिसाइलें तैनात थी। हर नाव पर 4-4 मिसाइलें थी, यानी एक से एक घातक वार करने की क्षमता। सुरक्षा के लिए एक चौथी मिसाइल नाव को द्वारका के पास तैनात किया गया, ताकि दुश्मन यदि जवाबी हमला करे तो उसे भी रोका जा सके। पूरा ऑपरेशन वेस्टर्न नेवल कमांड के तहत चल रहा था, जिसके प्रमुख थे फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल SN कोहली। हमला बेड़े की सीधी कमान थी कमांडर बबरू भान यादव के पास, जिन्हें चुपचाप कराची पर धावा बोलने की जिम्मेदारी दी गई थी। योजना यह थी कि ऑपरेशन ट्राइडेंट 3 दिसंबर की रात को ही शुरू कर दिया जाए, लेकिन उसी शाम पाकिस्तान के हवाई हमलों की वजह से ऑपरेशन को एक दिन टालना पड़ा। आखिरकार 4 दिसंबर 1971 की शाम भारतीय हमला बेड़ा गुजरात के ओखा बंदरगाह से निकला। अब सबसे बड़ी चुनौती थी दुश्मन को हमले की भनक भी न लगे। इसके लिए भारतीय नौसेना ने एक शानदार दांव खेला। पूरे रास्ते रेडियो संदेशों का आदान प्रदान रूसी भाषा में किया गया, ताकि अगर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी रेडियो सिग्नल सुन भी ले तो उन्हें कुछ भी समझ न आए कि क्या चल रहा है। रात का अंधेरा, समुद्र की गहराई और रेडियो पर रूसी भाषा, इन सब के बीच भारतीय बेड़ा चुपचाप कराची की तरफ बढ़ता रहा, पूरी तैयारी के साथ अपने शिकार के इंतजार में। 4 दिसंबर 1971 की रात भारतीय किलर स्क्वाड्रन कराची के दक्षिण में अपनी तय हमलावर पोजीशन पर पहुंच चुका था। रात के करीब 10 बजे के बाद भारतीय युद्धपोतों के रडार पर कराची तट के पास 2 संदिग्ध लक्ष्य दिखे, एक उत्तर पश्चिम दिशा में, दूसरा उत्तर पूर्व में।
ये दुश्मन के युद्धपोत माने गए। तुरंत मिसाइल फायर करने की तैयारी शुरू हुई। कुछ ही मिनटों बाद भारतीय नौसेना ने बटन दबाए और सोवियत स्ट्राइक मिसाइलें गर्जना करती हुई पाकिस्तानी जहाजों की ओर उड़ चली। सबसे पहला हमला किया आईएनएस निर्घात ने। इसे दागी गई मिसाइल सीधे जाकर लगी पाकिस्तानी विध्वंसक जहाज पीएनएस खैबर पर। जबरदस्त धमाका हुआ। रिपोर्ट्स के अनुसार जहाज 2 टुकड़ों में टूट गया और समंदर में समा गया। एक ही वार में पाकिस्तानी नौसेना के 250 से ज्यादा नौसैनिक मारे गए। दूसरा शिकार पीएनएस मुहाफिज। अब बारी थी दूसरी मिसाइल नौका आईएनएस वीर की। वीर ने निशाना बनाया पाकिस्तानी पोत पीएनएस मुहाफिज, जो एक कोस्टल माइनस्वेपर था। मिसाइल सीधी जहाज पर जा लगी और पीएनएस मुहाफिज कुछ ही पलों में समुद्र में डूब गया। तीसरा हमला किया आईएनएस निपट ने। इस बार निशाना था एक बड़ा कॉमर्शियल कार्गो जहाज एमवी वीनस चैलेंजर। ये जहाज पाकिस्तान के लिए युद्धक गोला बारूद लेकर आ रहा था। जो ही मिसाइल लगी, भारी विस्फोट हुआ और एमवी वीनस चैलेंजर समुद्र में डूब गया। यानी पाकिस्तान के लिए आने वाली एक बड़ी सैन्य सप्लाई भी समंदर की गहराई में दफन हो गई। आईएनएस निपट यही नहीं रुका। इसने अपनी दूसरी मिसाइल पाकिस्तानी विध्वंसक पीएनएस शाहजहां पर दागी। यह हमला इतना जबरदस्त था कि पीएनएस शाहजहां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, लड़ाई के काबिल नहीं बचा और बाद में उसे हमेशा के लिए सेवा से हटा दिया गया। सिर्फ कुछ ही मिनटों में पाकिस्तान के 3 युद्धपोत पूरी तरह तबाह हो चुके थे और एक युद्धपोत पूर्ण रूप से अपंग हो चुका था। दुश्मन को कुछ समझ ही नहीं आया कि यह सब हुआ कैसे और इतनी जल्दी कैसे हुआ। लेकिन भारतीय बेड़े का मिशन यहीं खत्म नहीं होता। सबसे बड़ा वार तो अभी बाकी था। कराची बंदरगाह और उसके तेल टैंक। कमांडर बबरू भान यादव, जो खुद आईएनएस निपट पर सवार थे, उन्होंने फैसला किया कि बची हुई मिसाइलें कराची तट पर स्थित खेमारी तेल टैंक और रिफाइनरी पर दागी जाएं। जैसे ही ये मिसाइलें अपने निशाने पर लगी, कराची के तेल भंडारों में जबरदस्त धमाके हुए। कुछ ही मिनटों में तेल टंकियां आग के समंदर में बदल गई। बंदरगाह के बड़े हिस्से पर भीषण आग लग गई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई और कराची की रात जलती टंकियों की रोशनी से चमक उठी। इसके बाद कमांडर यादव ने तुरंत भारतीय सीमा में लौटने का आदेश दिया। जबरदस्त तालमेल के साथ सभी भारतीय जहाज शत्रु क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकल गए और सकुशल भारत लौट आए। इस पूरे ऑपरेशन में भारत के एक भी जहाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और एक भी भारतीय नौसैनिक शहीद नहीं हुआ। ऑपरेशन ट्राइडेंट ने 1971 के युद्ध का समीकरण पूरी तरह से भारत के पक्ष में मोड़ दिया। आइए इस हमले के सीधे नतीजों को समझने की कोशिश करते हैं। कराची बंदरगाह के तेल भंडार राख हो गए। अब पाकिस्तानी वायुसेना और सेना को ईंधन की भारी कमी झेलनी पड़ी। उस समय पाकिस्तान को करीब $3 अरब का नुकसान पहुंचा। कराची की आग कई दिनों तक जलती रही और पूरे पाकिस्तानी तट पर डर और हताशा फैल गई। पाकिस्तान की नौसेना का पश्चिमी समुद्री मोर्चा लगभग टूट चुका था। कई जहाज डूब गए, तेल सप्लाई ठप हो गई और नौसेना का मनोबल जमीन पर आ गया। दूसरी तरफ भारत को इस ऑपरेशन से जबरदस्त बढ़त हासिल हुई। एक भी भारतीय जहाज नहीं डूबा, कोई हताहत नहीं हुआ। नौसैनिकों का मनोबल आसमान छूने लगा। पाकिस्तान की नौसेना पश्चिमी मोर्चे पर लगभग खत्म हो गई और भारत का समुद्री क्षेत्र में पूरा दबदबा हो गया। युद्ध के शुरुआती दिनों में मिली इस शानदार जीत ने पूरी भारतीय सेना और नौसेना का हौसला कई गुना बढ़ा दिया। पूर्वी पाकिस्तान में लड़ रहे भारतीय सैनिकों और मुक्ति बाहिनी के योद्धाओं को भी साफ संकेत मिल गया कि अब पाकिस्तान की समुद्री आपूर्ति और मदद लगभग कर चुकी है। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच समुद्री संपर्क लगभग पूरी तरह से टूट चुका है, जिसके कारण पूर्वी मोर्चे पर पाकिस्तानी सेना काफी हद तक अकेली और अलग थलग पड़ गई। कराची के रास्ते अमेरिका या किसी और सोर्स से पाकिस्तान को मिलने वाली सैन्य सप्लाई भी एक झटके में रुक गई। यानी साफ तौर पर ऑपरेशन ट्राइडेंट ने युद्ध की दिशा भारत के पक्ष में निर्णायक रूप से मोड़ दी थी और बांग्लादेश की आजादी का रास्ता काफी तेज कर दिया था। ऑपरेशन ट्राइडेंट के 4 दिन बाद यानी 8 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना ने एक और ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन पाइथन। फिर से कराची पर हमला हुआ, तेल टैंक दोबारा जल उठे और पाकिस्तान की बची कुची नौसैनिक ताकत भी खत्म हो गई। इस तरह 1971 के भारत पाक युद्ध में समुद्र के मोर्चे पर भारत की जीत तय हो गई। इस पूरे अभियान के नायक कमांडर बबरू भान यादव थे। उनकी शानदार रणनीति और बहादुरी के लिए उन्हें भारत के दूसरे सबसे बड़े वीरता पुरस्कार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया
ऑपरेशन ट्राइडेंट में शामिल भारतीय नौसेना के सभी जवान देश भर में नायकों की तरह सम्मानित हुए। आज भी भारतीय नौसेना के इतिहास में ट्राइडेंट की जीत एक स्वर्णिम अध्याय मानी जाती है। कराची पर इस ऐतिहासिक विजय के बाद भारत ने तय किया कि इस दिन को हमेशा याद रखा जाएगा। इसलिए मई 1972 में सीनियर नौसैनिक अधिकारियों की एक बैठक में यह फैसला लिया कि हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इससे पहले नौसेना दिवस 15 दिसंबर को मनाया जाता था, लेकिन 1972 से इसे स्थायी रूप से 4 दिसंबर कर दिया गया। तब से लेकर आज तक हर साल 4 दिसंबर को भारत में नौसेना दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि भारतीय नौसेना की गौरव, साहस और पराक्रम का प्रतीक है। भारतीय नौसेना सिर्फ समुद्र की रखवाली नहीं करती, बल्कि दुश्मन की कमर तोड़ने की क्षमता भी रखती है। इसलिए जब भी आप 4 दिसंबर नौसेना दिवस पर किसी युद्ध पोत की तस्वीर देखें या ऑपरेशन ट्राइडेंट का नाम सुने, तो याद रखिए, यह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, यह भारत के समुद्री शौर्य की एक जलती हुई मिसाल है। और हाँ, अगर आपको ये नौसैनिक गाथा पसंद आई हो तो ऐसे ही इतिहास, युद्ध कला और भारत के वीरों की गाथा सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।